जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान क्या देना है। देखिए, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे, आप लोग सारणिक पढ़े होंगे जी। क्या पढ़े होंगे? सारणिक पढ़े होंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिटर्मिनांट कहा जाता है। डिटर्मिनांट कहा जाता है, ठीक है, डिटर्मिनांट कहा जाता है। ये देखिए, इसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसीलिए जब भी आपको मालूम है कि जब भी इसके पहले ही हम लोग सबसे पहले क्लास को स्टार्ट किए, जो कि ये हम लोगों ने टॉपर बैच को स्टार्ट किया और उसमें जो है सभी सब्जेक्ट का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो उसी के साथ हम लोगों ने सिलेबस का चर्चा किया, जिसमें हम लोगों ने मैथ को देखे थे और मैथ में सबसे पहले सिलेबस को चर्चा करते हुए और पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया गया उसमें मैट्रिक्स को स्टार्ट किया गया, ठीक है, मैट्रिक्स को स्टार्ट किया गया। आप जा कर के पूरा A to Z वीडियो देख सकते हैं। यदि आप 2025 में एग्जाम देने वाले या दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं जितने भी लोग 2026 के लिए, तो वो जो है इस क्लास को जो है जा कर के देखेंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है सन्नी साइंस क्लासेज पे, ठीक है। वहाँ पे आपको मैथ में जाना है प्लेलिस्ट में और A to Z वीडियो को आप देखिएगा। ये नहीं समझना है कि ये जो है क्लास 1 साल बैक है, ऐसा नहीं आपको समझना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स को स्टार्ट किया, मैट्रिक्स को स्टार्ट किया, फिर डिटर्मिनांट को, वेक्टर को, 3D को, इस तरीके से जो है हम लोगों ने अलजेब्रा को कवर किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक को हम लोगों ने देखा। तो इसका रीजन क्या है? जैसे कि आज ही के क्लास में हम लोग बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, जो कि कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी यदि घुमा करके क्वेश्चन दे दिया तो 5 नंबर में भी। तो इसकी आवश्यकता, यानी यहाँ पर जो है डिटर्मिनांट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो है डिटर्मिनांट यानी कि सारणिक आना चाहिए। ये देखिएगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को ज्ञात करने के लिए आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे x1 y1, ठीक है, x2 y2, ठीक है, x2 y2, उसके बाद में x3 और y3, x3 y3, x3 और यहाँ पर y3, ठीक है, निर्देशांक आप लोग पढ़े होंगे। तो जब आप लोग पढ़े होंगे तो ये मालूम है कि इसी के सहायता से जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ये एरिया है, ये ऑफ है, ये ट्रायंगल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे आप लोग कुछ पढ़े होंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप लोग तो पढ़े होंगे। तो ये हो गया x1 y1, x2 y2, x3 y3 के, इसके हेल्प से, इसके मदद से। लेकिन यहीं पर जो है हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके सहायता से ज्ञात करेंगे? किसके सहायता से ज्ञात करेंगे? तो किसके? डिटर्मिनांट के सहायता से, यानी डिटर्मिनांट के हेल्प से, डिटर्मिनांट के द्वारा ज्ञात करेंगे। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, हम लोग छोटा ही क्लास लेंगे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, छोटा क्लास होगा, कम समय में जो है आप यहाँ पर इस टॉपिक को समझ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, आपको मालूम होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना है? एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो 10th क्लास में आप पढ़े होंगे x1 y1, ठीक है, मतलब कि 1/2 इंटू, है कि नहीं, ऐसे आप पढ़े होंगे। तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, हम लोग डिटर्मिनांट के हेल्प से, डिटर्मिनांट के द्वारा ही एरिया ऑफ ट्रायंगल को ज्ञात करेंगे, क्योंकि 12th क्लास में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, तो जब आपको 3 निर्देशांक दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन को ही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? एरिया ऑफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर आपको 3 निर्देशांक दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें।
त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो देखिए डिटर्मिनांट आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। डिटर्मिनांट जैसे यहाँ पर 2 3 4 5 ऐसे दे दिया जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, ये 5 दूना के कितना हो जाएगा 10 और 4 तियां कितना हो जाएगा 12, घटेगा तो -2 हो गया। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 5 4 2। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, यानी डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 3 दूना के 6 -5 चौके 20, घटेगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आप लोग कमेंट कीजिएगा यहाँ पर 3 4 0 और यहाँ पर 0, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए। 3 नंबर में दिए हैं 3 4 0 0, इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा। कुछ नहीं, ये 3 में जो है 0 से गुणा कीजिए 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से तो 0, घटेगा तो 0, यानी इस डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 हो जाएगा। लेकिन एक बात आप नोटिस किए, देखिए एक बात नोटिस किए, यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। जैसे 4 नंबर में देते हैं, 4 नंबर में क्या आप इस डिटर्मिनेंट के मान को ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप इस डिटर्मिनेंट के मान को ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये याद रखिएगा वर्ग आव्यूह नहीं है, वर्ग आव्यूह नहीं है। देखिए इस पॉइंट को जो है, मतलब इस क्वेश्चन को जो है जितना आप पढ़ाई किए हैं सबसे हम रिलेट क्यों कर रहे हैं? रिलेट इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, आपका एक तरीके से जो है रिवीजन हो जाएगा जो आप पढ़ाई किए हैं। ये वर्ग आव्यूह नहीं है, और जो वर्ग आव्यूह नहीं होता है ना, उसका डिटर्मिनेंट नहीं ज्ञात किया जा सकता है, वह डिटर्मिनेंट होता ही नहीं है। तो सबसे पहला रीजन कि ये तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं। डिटर्मिनेंट मतलब यह जो है वर्ग आव्यूह होना इसका जरूरी है। वर्ग आव्यूह कहने का मतलब कितना, जितना ही रो होगा उतना ही कॉलम, यानी इसका ऑर्डर जो होगा 2 गुणे 2 होगा। ऑर्डर मतलब क्या, कोटि। इसका ऑर्डर जो है या तो 2 गुणे 2 होगा, या तो 3 गुणे 3 होगा, या 4 गुणे 4, 5 गुणे 5, 6 गुणे 6। समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा तो 1 2 3 ठो क्या है, रो है। रो कितना है, 3 ठो है। और यहाँ पर 1 2 4 ठो क्या है, 1 2 2 ठो क्या है, ये हो जाएगा C1। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्या, बताइए, यहाँ पर ये हो जाएगा C2। तो रो कितने हैं, R1 R2 R3। समझ गए। चलिए तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है C1 C2 और C3। C1 C2 ही है, C3 नहीं है। तो रो कितना है, रो है 3, और यहाँ पर कॉलम कितना है 2, कॉलम कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो क्या ये 3 गुणे 3 है या 2 गुणे 2 है? नहीं है, बल्कि क्या है 3 गुणे 2 है। तो सबसे पहले ये तो वर्ग आव्यूह है ही नहीं है। क्या ये वर्ग आव्यूह है? नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर जो मैट्रिक्स यहाँ पर जो दिया गया है डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये तो डिटर्मिनेंट है ही नहीं, तो इसका मान क्यों ज्ञात करेंगे, नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे 3 4 5 6 4 0 1 2 0। ठीक है, क्या इसका डिटर्मिनेंट आप लोग ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। तो कहिएगा यहाँ पर R1, यहाँ पर क्या हो गया R2, और यहाँ पर क्या हो गया R3, हो गया ना। यहाँ पर देखिएगा तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये हो जाएगा C3। अब आप बताइए, आपको याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो स्कूल जाते थे? नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे, रोते थे। जब रोते थे पहले क्या करते थे, रोते थे, पहले क्या करते थे, रोते थे। जब रोते थे ना, रोते थे मतलब रो, तो क्या मिलता था, कलम मिलता था। क्या मिलता था, कलम। तो पहले रोना है तब बाद में क्या, कलम। तो रोते यानी कि रो, कलम यानी कि कॉलम C। तो पहले क्या लिखना है, रोना है, रोना है मतलब रो को लिखना है। पहले रोइएगा तभी तो कलम मिलेगा ना। तो पहले रोना है तो उसके बाद में क्या मिलेगा, कलम।
कलम यानी कि कॉलम। तो पहले रो को लिखना है, तो रो देखिएगा 3 है और कॉलम देखिएगा 1 2 3 3 है कि नहीं। हालांकि ये मिस्टेक हो जाता है कि पहले रो को लिखे कि पहले कॉलम के लिखे, तो याद रखिएगा पहले रोइएगा उसके बाद क्या मिलेगा, कॉलम। डेट मीन्स पहले रो उसके बाद में कॉलम, ठीक है। तो ये आप समझ गए। ये 3 गुणे 3 ऑर्डर का है कि नहीं, ये 3 गुणे 3 कोटि का है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका जो है डिटर्मिनेंट ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम आपके ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर ज्ञात आप लोग कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखिएगा, तो 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, इसमें भी 2 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, 2 ठो रो 2 ठो क्या है, कॉलम है। ये क्या है, वर्ग आव्यूह है, ये क्या है, वर्ग आव्यूह है, तभी तो इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकला है ना। और जब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन हम जो दिए हैं, सबसे पहले ये तो वर्ग आव्यूह है ही नहीं, तो डिटर्मिनेंट इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो डिटर्मिनेंट के लिए ये जरूरी है कि दिया गया मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए कभी कभी मैट्रिक्स के फॉर्म में देता है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है, कभी कभी मैट्रिक्स के फॉर्म में देता है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो वही हम बता रहे हैं कि दिया हुआ मैट्रिक्स सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अब ये आप जानते हैं वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेज भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, तो ये तो आसान है, 2 गुणे 2 ऑर्डर का, 2 गुणे 2 कोटि का डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना तो आसान है। लेकिन क्या होगा जब 3 गुणे 3 कोटि का हो, जब 3 गुणे 3 कोटि का हो, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा हम सावधानी से चलेंगे, थोड़ा सावधानी से चलेंगे। ये देखिए 2 है 1 है 0 है, फिर 0 2 -1, माइनस को अभी हटा देते हैं क्योंकि अभी प्लस लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हो गया 2 1 2 1 हो गया। ये देखिए इसका मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, यहाँ पर बहुत अंतर होता है। ये मैट्रिक्स में ऐसा दिया जाता है, समझ गए ना। अगर ऐसा दिया जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट दिया जाएगा ना, तो याद रखिएगा मैट्रिक्स है। और इसी के जगह पर जब आपको ऐसा 2 तरफ से डंटा दिया जाएगा, जिसको हम लोग पढ़े हैं, जैसे ये डेल्टा है, डेल्टा मॉडुलस आप लोग पढ़े होंगे। तो सिर्फ डंटा रहेगा ना, डंटा, तो समझ जाइएगा उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डंटा से ड से डिटर्मिनेंट, ऐसे दिमाग में सेट रखिए समझने के लिए, समझ गए ना। तो देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए अब तो यहाँ पर यदि ब्रैकेट रहेगा, बड़ा ब्रैकेट रहेगा, अगर बड़ा ब्रैकेट रहेगा तो समझिएगा वो मैट्रिक्स है। अगर बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा, डंटा रहेगा, तो क्या समझना है, डंटा यानी कि डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बात बताइए, ये डंटा है कि बड़ा ब्रैकेट है, बताइए। दोनों तरफ डंटा है कि बड़ा ब्रैकेट है, डंटा है ना, तो समझिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 को बाहर रखेंगे और 2 के सामने इधर वाला और 2 के सामने इधर वाला खत्म। तो बच गया 2 एकम 2, घटाना है 2 दूना के 4। चलिए जी, ठीक है 1 मिनट रुक जाइए, इतना कंप्लीट। चलिए इस 2 को प्लस में लिए हैं तो इसको माइनस में लेंगे तो -1, ठीक है। अब इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला खत्म। तो 1 में 0 से गुणा होगा तो 0, घटाना है, इसको गुणा करके 1 में 2 से तो 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए चलिए जी, इसको लिए प्लस में, इसको माइनस में, इसको प्लस में यानी कि 0। चलिए 0। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। आपको तो लग रहा होगा कि 2 प्रश्न है, अरे 2 प्रश्न भले ही है, लेकिन कंसेप्ट आपको यहाँ से कितना जो है सारा सीखने को मिल रहा है, ये भी आपको सोचना है। चलिए इसको प्लस में, इसको माइनस में, फिर इसको प्लस में, तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला खत्म। तो इसमें गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 0, और घटाना है ये तिरछी गुणा करके, कितना 2। अब इसके आगे तो आप लोग जानते हैं बहुत ही आसान है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेट करना तो आप लोग जानते हैं, घटेगा तो कितना हो जाएगा -2।
यहाँ पर घटेगा तो -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 इंटू घटेगा तो -2, हालांकि ये गुना होकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको फ्रेश समझना है। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4, यहाँ पर माइनस माइनस +2, और यहाँ पर हो जाएगा 0, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2। तो इसका मान कितना आ गया, -2, समझ गए ना। चलिए एक मात्र और क्वेश्चन देते हैं, कितना ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का। यदि आप समझ जाते हैं तो 4 × 4 ऑर्डर हो, या 5 × 5 ऑर्डर हो, या 6 × 6 ऑर्डर हो, चाहे किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो, आप उसको अच्छे तरीके से और आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए जी आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देते हैं 3 × 3 ऑर्डर का, 3 × 3 ऑर्डर का सेकेंड क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर है जी, उसके बाद तो हलवा हो जाएगा। जो हम 2 प्रश्न लिए हैं ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो मात्र एक और समझा देते हैं किस पर, तो 3 × 3 ऑर्डर का जो है डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है उसको समझा देते हैं। चलिए यहाँ पर हो गया 0 1 4, इसमें माइनस देंगे, -2, यहाँ पर 1, और फिर यहाँ पर 1 3 -1 0। ये बताइए कि दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है, मतलब दोनों तरफ बड़ा ब्रैकेट है कि डंटा है, अरे डंटा है ना, डंटा मतलब डिटर्मिनेंट, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसको लीजिए प्लस में, तो इसके सामने वाला इधर खत्म, इसके सामने वाला इधर खत्म, तो ये हो जाएगा 0, और इसमें से घटाना है ई तिरछा वाला गुणा करके, तो ये तो -1, और पहले यहाँ पर माइनस है पहले से, तो ये हो जाएगा +1। चलिए अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको प्लस में लिए तो इसको माइनस में, इसको माइनस में, तो इसके सामने इधर वाला खत्म, इसके सामने वाला इधर वाला खत्म, तो 2 में कितना से, 0 से माइनस, घटाना है इसको तिरछा गुणा करके 3। चलिए जी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइएगा कि इसको प्लस में, इसको माइनस में, फिर इसको प्लस में, तो प्लस में 4 लिख लिए, तो 4 के सामने वाला इधर वाला खत्म और इधर वाला खत्म, समझ गए। अब एक बात आपको ध्यान देना है, एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस में, और तिरछा गुणा करके घटाना है 3 एकम, यहाँ पर घटाना है 3 एकम 3। चलिए अब बताइएगा, थोड़ा आगे ध्यान दीजिएगा, अंदर कुछ भी हो, ये अंदर कुछ भी हो, गुणा होकर के 0 के साथ 0 हो जाएगा। चलिए -1 ये घट करके -3, यहाँ पर +4 ये घट करके कितना हो जाएगा, -1। ये देखिए 0 माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा -4, तो ये 4 में से 3 गया तो 1, ठीक है, लेकिन माइनस है यहाँ पर, तो माइनस, तो कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया। तो जब आपको कभी इस प्रकार का दोनों तरफ डंटा दिखाई देगा तो समझ जाइएगा क्या निकालना है, मन ही मन समझ जाना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, चाहे भले वह एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हो, समझ गए ना। तो जो यहाँ पर प्रश्न था हम लोग देखते हैं। चलिए प्रश्न कहाँ गया, एक मिनट, प्रश्न कहाँ गया देख लेते हैं। चलिए जी यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखिए ये कुछ नहीं करना है, ये 3 को आपको जो है निर्देशांक दे दिया जाएगा, कोऑर्डिनेट दे दिया जाएगा, और इसका कहा जाएगा त्रिभुज का इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इससे यानी ये 3 कोऑर्डिनेट से, इस 3 निर्देशांक से बनने वाले त्रिभुज का, बनने वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है। अब एक बात समझ जाइए यहीं पर, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, क्या ये त्रिभुज है, वो तो त्रिभुज देखने में ही भले है, लेकिन आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ये क्या है, डेल्टा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको समझना है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है,
क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ऐसे दे देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल ये डेल्टा देना है और यहाँ पर 1/2, ठीक है। और दोनों तरफ डंटा लगा देना है, डंटा लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर 1 1 1 देना है। अब एक बात बताइए, 1 0 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत? 6 0 है तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर 0, कोई दिक्कत? यहाँ पर 4 3 है तो 4 और यहाँ पर 3। अब तो ये आप लोग समझते हैं, क्या समझते हैं? तो ये देखिए 1/2 रहेगा और इसको आप कैसे कीजिएगा, इसको आप कैसे कीजिएगा? तो एक को, अब इतना को तो आप समझ जाइए ना, क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 1 को बाहर कीजिए और 1 के सामने वाला इधर वाला खत्म, तो इससे गुणा होकर के 0, समझ गए। और घटाना है किसको, किसको घटाना है बताइए, किसको घटाना है? तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। चलिए इसको लिए प्लस में, इसको लेंगे माइनस में। चलिए तो इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला खत्म, तो 6 एकम 6 माइनस 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बताना है ई प्लस में माइनस में, फिर ये प्लस में, फिर ये प्लस में। चलिए तो इसके सामने इधर वाला खत्म, इसके सामने इधर वाला खत्म। तो अब आपको बताना है कि 6 तिरका कितना हो जाएगा, 18 माइनस ये 4 में 0 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, अब तो यहाँ से आसानी है जी। चलिए यहाँ पर ये दे दीजिए, इसको 1/2 को बाहर रखिए, ठीक है। ये हो जाएगा -3, घट करके कितना हो जाएगा, बाहर में तो 1 रहेगा, अंदर में -3 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और अंदर में हो जाएगा 2, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 होगा और ये घटेगा तो 18 ही होगा। चलिए अब यहाँ पर 1/2 होगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना, +18, +18। इतना समझ गए? और ये क्या निकल रहा है बताइए तो थोड़ा, चलिए बताइए 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 क्या निकल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या समझना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 है, चलिए ठीक है। और यहाँ पर 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये 15/2 ये हो जाएगा यूनिट। यूनिट मतलब एक मात्रक दे दिया जाता है, ठीक है। क्या दे दिया जाता है, मात्रक, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल गया, कितना, 15/2, 15/2 हो गया आंसर, खत्म कहानी। 2 नंबर आपको आसानी से आ जाएंगे एकदम। पूछे जाते हैं प्रश्न। अब ये प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, ये आपके मन में भी हो सकता है। आपके मन में ये इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। इस प्रश्न को बनाने के लिए डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही साथ आपको इस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट भी आना चाहिए। सो इसीलिए जो है ये प्रश्न इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है, चलिए इसको आप लोग बनाइए, इसी के जैसा है, बहुत आसान है। चलिए चलिए प्रश्न यहाँ पर है, चलिए चलिए यहाँ पर ये प्रश्न है। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे ये पहला दूसरा तीसरा 3 ठो क्या दिया गया है, कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। 3 ठो क्या दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति। और इसी के सहायता से क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कुछ नहीं करना है, इसका मतलब हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 देना है और दोनों तरफ डंटा लगाना है, डंटा, ठीक है ना। और डंटा से बताए हैं डिटर्मिनेंट,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 हो गया। ये पहले देखिएगा तो 2,7 है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7, 1,1 तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 10,8 यहाँ पर होगा 10 और यहाँ पर होगा 8 हो गया। अब एक बात तो दिमाग में सेट है ना, इतना के मतलब का समझते हैं, डंटा है तो इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनांट निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनांट। तो यहाँ पर ये जस का तस लिखिए 1/2 और यहाँ पर 1/2 हो गया। ये डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व किया जाता है, डिटर्मिनांट को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर 2 को पहले बाहर कीजिएगा तो 2 के सामने इधर और इधर वाला खत्म, 2 के सामने इधर वाला खत्म, तो ये 1 एकम 1 और ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, चलिए इसको प्लस में, इसको लेंगे माइनस में। अब 7 के सामने इधर वाला और इधर वाला खत्म, तो ये हो जाएगा 1 एकम 1 माइनस, घटाना है 10 से कम कितना, 10 से कम 10, 10 से कम 10। चलिए हो गया। इसको प्लस में, इसको माइनस में, इसको बताइए, इसको बताइए प्लस में, तो 1 लिख लीजिए। अब 1 के सामने इधर वाला और इधर वाला खत्म, तो 8 एकम कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 एकम कितना 10 हो जाएगा। चलिए जी 10, अब इतना ही पर कर दीजिए बस। चलिए हो गया। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर पूरे बारीकी के साथ 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 2, घटेगा तो -7, -7 पहले से है, ये घटेगा तो -9, यहाँ पर हो जाएगा +1, ये घट करके -2, तो 2 को 2। देखिए यहाँ पे जब आगे ध्यान दीजिएगा तो 1/2 होगा, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +63, और यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, चलिए क्या निकाल रहे हैं बताइएगा। तो ये डेल्टा से क्या आपको समझना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए 1/2 तो रहेगा ना, अरे 1/2 तो रहेगा ना, 63 में से 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। आई देखिए -14 है, चलिए -14 है, इस पर ध्यान रख ले रहिए। चलिए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1/2, ई 11 में से 4 जाएगा तो कितना 7, और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है ना, घटा लीजिएगा, 11 में से 4 गया तो 7 और ये बच गया 5 में से गया तो 4, यानी कि 47/2। इतना लिख करके छोड़ना नहीं है, मात्रक या यूनिट इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं दिया है यूनिट सेंटीमीटर मीटर, तो सिर्फ आप यहाँ पर यूनिट दे दीजिए या मात्रक दे दीजिए, आपको यहाँ से 2 नंबर आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2 प्रश्न को जो है देखे हैं। चलिए इसके लिए आपको डिटर्मिनेंट यानी सारणिक जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट होना चाहिए। तो इस क्लास में, आज के इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।